हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए जून 2019 जो प्रीवियस ईयर पेपर था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपके प्रीवियस ईयर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, और कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट होगी तो वो भी आपका इस सेशन में क्लियर हो जाएगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी का टाइम ऐसा है, अभी आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40 to 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स इट इज़। आपको राइट आंसर यहाँ से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ध्यान से क्वेश्चन देखिए, नॉन कोऑपरेटिव गेम जो होता है उसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप राइट आंसर कमेंट कर दीजिए मुझे। सो अंडर दिस क्वेश्चन, अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स इट इज ऑप्शन सी, essential to understand one opponent point of view and to deduct the likely response accordingly। अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन अपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिडक्ट हिज लाइकली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। देखिए, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पढ़ के बोर करूँ या मैं आपको पढ़ूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, आराम से ऑप्शन को देखिए। मैं ये हटा देता हूँ, ऑप्शन देखिए, जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसको आप कमेंट कर दीजिए और फिर आंसर मिलाइए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर आपका आंसर सही है तो समझिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसको मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेलेक्टिंग स्ट्रेटेजी इज कंसिस्टेंट विथ रिस्क एवर्टिंग बिहेवियर। आपको इसका आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेलेक्टिंग स्ट्रेटेजी इज कंसिस्टेंट विथ रिस्क एवर्टिंग बिहेवियर। आपके लिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। इफ टू स्ट्रेटजीज हैव द सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सेलेक्ट द वन विथ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अंडर द following method of selecting strategy is consistent with risk averting behavior when if two strategies have the same expected profit, select the one with smaller standard deviation। आपको ये चीज़ समझ आ गया? जब टू स्ट्रेटेजी हैव अ सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सेलेक्ट द वन विथ स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसिस्टेंट विथ द रिस्क एवर्टिंग बिहेवियर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो मैच द फॉलोइंग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझ देता हूँ। ये आपका पॉइंट ए है, मतलब लिस्ट वन, ये आपका लिस्ट टू है। आपको जैसे यहाँ पे है वेरियस कॉम्बिनेशन डाटा कंज्यूमर कैन परचेज, क्या होगा? इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको ये पढ़ना है लिस्ट वन और लिस्ट टू, आपको ये मैच करना है। और यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन के साथ आप मैच करिए। आपके पास टाइम है, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर मुझे बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे बजट लाइन है, सबसे पहले देखिए वेरियस कॉम्बिनेशन डाटा कंज्यूमर कैन परचेज, इट्स अ बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? वेरियस कॉम्बिनेशन डाटा कंज्यूमर कैन परचेज इज नोन एज बजट लाइन। फिर वेरियस कॉम्बिनेशन और टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, इसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर।
अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये तो बहुत ईजी है, आपको मालूम होना चाहिए। इंडिफरेंस मैप को हम सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जैसे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो ये जो सेट है इंडिफरेंस कर्व का, इसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये चीज याद रखिएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन ऑन अ इंडिफरेंस कर्व। आपको ये चीज समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो एक पैसेज है। इस पैसेज को ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाँ। इस पैसेज को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को आप देख लीजिए। इस डायग्राम में ये दिखा रहा है, ये आपका डिमांड कर्व है, ओ एक्स पे आउटपुट है, ओ वाई पे आपका प्राइस है, यहाँ प्राइस है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका डिमांड कर्व, ये एम आर शो कर रहा है। इस डायग्राम को आपने देख लिया। अब इस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आपको समझना है और उसका राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले ये रहा, विच ऑफ द सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। आपका ऑप्शन ये है। आपके लिए मैं डायग्राम फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका डायग्राम है। अब आपको बताना है कि इसमें सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। डायग्राम को देखिए और आंसर दीजिए। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आप आंसर दीजिए मुझे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं ऑप्शन बी क्यों होगा। क्वेश्चन हमारा था कि सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो ओ और X2, ये जो है ये हमारा सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है डायग्राम में। सोशली एफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन टेक प्लेस एट द पॉइंट वेयर P इक्वल टू MC। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्राइस इक्वल टू MC है। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट एट पॉइंट C सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल बी OX2। आपको ये चीज़ समझ आ गया। सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वहाँ होता है जहाँ पे प्राइस इक्वल टू MC होता है। प्राइस इक्वल टू MC हमारा पॉइंट C पे हो रहा है, तो X2 हमारा पॉइंट हो गया, और यहाँ से यहाँ हमारा सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, डेथ विथ लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डेथ विथ लॉस हम किसे कहते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेड एरिया आपको बताना है। आप डायग्राम देख लीजिए और डायग्राम देख के बता दीजिए कि डेथ विथ लॉस का एरिया क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा डेथ विथ लॉस का, वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बी, ऑप्शन डी जो है BAC। ये समझ आ गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि डेथ विथ लॉस होता क्या है। अब यहां ध्यान से देखिएगा आप, डेथ विथ लॉस होता है ये आपका एरिया ऑफ BAC। इसे हम डेथ विथ लॉस कहते हैं, इस पार्ट को। ये जो पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है, इसे हम डेथ विथ लॉस कहते हैं। अब डेथ विथ लॉस होता क्या है, ये चीज़ समझ लीजिएगा ध्यान से। डेथ विथ लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC को हम डेथ विथ लॉस कहते हैं। ये आपका जो BAC, ये जो है इसे हम डेथ विथ लॉस कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गया। बिकॉज सोसाइटी एज होल लॉस दे मूव फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन अरेंजमेंट टुवर्ड मोनोपोली अरेंजमेंट। क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली अरेंजमेंट की तरफ मूव करती है, इसलिए BAC इज डेथ विथ लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हाट प्राइस विल चेंज्ड चार्ज्ड अंडर मोनोपोली। क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा अंडर मोनोपोली, इसका आंसर आप बता दीजिए। डायग्राम आप जाके पीछे बैक करके डायग्राम देख सकते हैं और इसका राइट आंसर मुझे दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ओ ई। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि इसका राइट आंसर ओ ई क्यों होगा। क्वेश्चन था आपका, व्हाट प्राइस विल चार्ज्ड अंडर मोनोपोली। अंडर मोनोपोली द प्राइस विल चार्ज्ड ओ ई। तो आपका ओ ये रहा और आपका ई ये रहा। तो ओ ई प्राइस विल चार्ज्ड अंडर मोनोपोली। अब क्यों, रीजन समझिए कि क्यों ओ ई प्राइस चार्ज होगा। बिकॉज द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड वेयर पी इक्वल टू एम सी। आपका एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन यहाँ है पी इक्वल टू एम सी। ये चीज़ आपको समझ आ गया। प्राइस इक्वल टू एम सी एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय मोनोपोलिस्टिक इज below the socially efficient level, below the socially efficient level. So monopolistic will produce o x1 level of output. जो मोनोपोली है आपका वो o x1 लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी और हेंस चार्ज्ड बाय द मोनोपोलिस्टिक विल बी ओ ई। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया कि जो प्राइस है चार्ज करेगा अंडर मोनोपोली वो हमारा होगा ओ ई। क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये पूछ रहा है, द इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज स्कॉट्सी पैराडॉक्स। आपको बताना है इसका राइट आंसर कि कौन सा लेवल ऑफ क्राइटेरिया स्कॉट्सी पैराडॉक्स को कंसिडर करता है। आपके ऑप्शन ये है, आप इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, काल्डर हिग्स क्राइटेरिया। द इनकंसिस्टेंसी ऑफ काल्डर हिग्स क्राइटेरिया इज नोन एज स्कोटोविस्की रिवर्सल पैराडॉक्स। सो आप याद रखिएगा, काल्डर हिग्स क्राइटेरिया, ये आपका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये पूछ रहा है, पेरेटो मार्जिनल कंडीशन फॉर एफिशिएंसी इन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट मिक्स रिक्वायर। पेरेटो मार्जिनल कंडीशन फॉर एफिशिएंसी इन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट रिक्वायर्स। आपके ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो राइट आंसर है उसे आप कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्म आर कॉम्पिटेटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय। आपके ऑप्शन है ये, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो व्हेन द फर्म आर कॉम्पिटेटिव and profit maximizing, the demand curve for labor is determined by the value of marginal product of labor. So its right answer will be option B. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। Why do individual act in riskier way after being insured? ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये एक तरफ से आप अपने पे फॉलो करके देखिए कि जब हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो हम क्यों निश्चिंत हो जाते हैं, हम रिस्क क्यों लेते हैं। वाई डू इंडिविजुअल एक्ट इन अ रिस्कर वे आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ मोरल हजार्ड। यहां आप ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट। मोरल hazard. Moral hazard is a situation in which individuals have incentive to alter their behavior as they know they have risk cover. So
अदर पार्टी विल बोन द कॉस्ट। अब मान लीजिए अगर मेरा इंश्योरेंस हो रखा है, तो मैं, अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो मुझे डर नहीं है, मैं अपनी गाड़ी को कैसे भी चलाऊंगा, रफली चलाऊंगा, क्योंकि मालूम है अगर बाय द वे एक्सीडेंट या कुछ अगर मैं कहीं ठोक देता हूँ तो उसका जो फुल रिफंड है वो कोई थर्ड पार्टी करेगी, इसलिए मैं उसे रिस्कर वे में यूज़ करूंगा। तो इसका आंसर आपका था ऑप्शन सी, ड्यू टू मोरल हजार्ड। आपको ये समझ आ गया। अब मुझे आपको ये चीज़ करना है, आपको ये जो टेस्ट सीरीज है या फिर एक तरह समझिए प्रैक्टिस सेट समझ के चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसमें सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। ये अभी जून 2019 का मैंने स्टार्ट किया है, जून 2019 के बाद मैं दिसंबर 2019 को कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद अगर जैसा आप कहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इसमें ऐड ऑन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं कि आपके थॉट्स क्या हैं और आपके क्या क्या इसमें आपको अच्छा लगा या खराब लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।